चुकी है 18 जनवरी 2025 को आप लोगों का परीक्षा है और वह पेपर में लेकर आ चुका हूं जो 18 जनवरी 2025 के पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे न्यू सिलेबस पे है। इसका मैं फुल सोल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़कर जाएगा काफी पछताएगा। फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से मिलेगा, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे। परीक्षार्थी का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा का मिलने वाला है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और अधिकतम अंक 100 नंबर का ये पेपर होगा। ये पेपर ओएमआर शीट पे होता है तो ओएमआर शीट कैसे फिल करना है हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। और मानसिक योग्यता परीक्षा के आप लोग का 40 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 50 नंबर का रहेगा और अंकगणित परीक्षा यानी कि मैथ के आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 25 नंबर का रहेगा और भाषा परीक्षा के आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 25 नंबर का रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 80 को प्रश्न पूछा जाएगा और 100 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आइए पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए भागवान में पहुंचेंगे तो भागवान का निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा ना कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो इसमें सबसे अलग आकृति नहीं बता पाएंगे, काफी सिंपल है। देखिए यदि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल हूँ कि बाबू मुझे ये बताओ कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है। अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दूं, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे बना दूं, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे बना दूं, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर देखिए सबका ये आप लोग का आंख पहले देखिए तो आंख इसके सेंटर, इसके सेंटर, इसके सेंटर, इसके सेंटर, इसके सेंटर, ये वाला सबका एक जैसे दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाला आंख तो भाई ये वाला में तो अलग दिख रहा है, कोने में चला गया, इधर के चला गया आंख, और बाकी सबका नाक और मुंह एक जैसे है, बाकी ये आंख अलग है। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आप लोग को एग्जाम में ऐसे ही देखना है। आइए नेक्स्ट वाला दूसरा वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन में देखिए ये भी आप लोग का जहाज है, 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 ये हेलीकॉप्टर भी है, ये भी हेलीकॉप्टर भी बोल सकते हैं, जहाज भी बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में। लेकिन एक चीज देखेंगे ये आप लोग का पनिया जहाज है, पानी में चलने वाला जहाज है। तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पानी में चलेगा, बाकी ये सब हवा में उड़ेंगे। तो आप लोग को ऐसे पहचानना है, जो अलग है वही आंसर बताना है। ठीक है, भागवान में इसमें देखिए सबसे अलग कौन सा है तो कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सब स्टार है, स्टार है, स्टार है, स्टार है, सबके अंदर गोला है, गोला है, गोला है, गोला है। लेकिन बाहर की साइड में एक ऐसे रेखा खींचा गया है, एक ऐसे। तो इसमें एक गो दुगो, एक गो दुगो, एक गो दुगो, 3 गो, इसमें 3 गो रेखा है, एक गो दुगो 3 गो, एक गो दुगो। तो इसमें एक एक्स्ट्रा डाल दिया गया है तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एच ए एच एन, ठीक है, AHN HAMNAH, इसमें तो मैं ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। सब में HAN से बना है, HAM से बन गया, HAN से बना है, HAN से बना है। सी नंबर आप लोग का इसमें एक M लाकर एक्स्ट्रा डाल दिया गया है तो राइट आंसर सी नंबर। आइए भाग 2 में पहुंचते हैं। ऐसे भागवान वाले को करके आना है, एग्जाम में बिल्कुल फोड़ कराना है, बिल्कुल तहलका मचा के आना है और नए नए एग्जाम का जय जयकारा लगा के आना है। भाग 2 में जैसे ही पहुंचेंगे इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसके जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा है, इसके जैसे फिगर कौन सा है। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। मैं पूछूं कि बाबू मुझे ये बताओ, ये मान लो मैं ए बना दिया और ऑप्शन दे दिया A B C एंड D, ठीक है, D। अब मैं इसमें A बना देता हूँ, इसमें B बना देता हूँ, इसमें C बना देता हूँ, इसमें D बना देता हूँ। मैं बोलूँ कि इसके जैसे बताओ कौन सा है, इसके जैसे कौन सा है, तो सीधा सा दिख रहा है यहाँ पे है। तो आप लोग ऐसे टिक नहीं कर देंगे, टिक कर देना है। ठीक है, तो आप लोगों को कंफर्म हो गया, बिल्कुल कंफर्म हो गया। इसके जैसे सेम टू सेम इसमें देखना है कौन सा है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि सेम टू सेम सब दिखेगा। जैसे ये देखो इसके जैसे ही दिख रहा है, लेकिन इसमें एक यहाँ पे लाइन नहीं है, तो यहाँ पे लाइन है तो लाइन भी आना चाहिए। इसको देखो इसके जैसे सेम दिख रहा है लेकिन इसमें बीच में भी लाइन डाल दिया गया है तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसको देखो ये तो त्रिभुज अंदर के साइड में डाला गया है, बाहर के साइड में डाल दिया गया तो ऐसे गलत। ये डी नंबर सेम टू सेम इसके जैसे ही दिख रहा है तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आओ भाग ये 6 नंबर जैसे क्वेश्चन देखो, इसको देखो ध्यान से, इसके जैसे कौन सा है तो ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये तो सब एक ही जैसे दिख रहे हैं। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा, 6 नंबर का आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए
ये यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखेंगे, अब मुझे ही बोलेंगे भैया आप गलत पढ़ा रहे हैं तो आप बिल्कुल बहुत पीटूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में देखिए ऐसे ये लाइन दिख रहा है ना, लाइन छोटा सा, इसमें बीच में नहीं टकराया है, ऐसे जो गोला किया गया है ना, ये वाला जो गया अंदर से गया है, तो ये अंदर से जाएगा ना, अंदर से जाएगा, ये भी अंदर से गया, लेकिन ये डायरेक्ट टच कर दिया है, टच नहीं करना है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान इसी बात का देना है। इसके जैसे सेम टू सेम देखिए, इसके जैसे आप लोग का सेम टू सेम आप लोग का ये नीचे की साइड है, ऊपर की साइड, तो सब में नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला ऊपर है तो इसमें ऊपर नहीं है, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, तीनों में से कोई एक सही हो सकता है। अब ये वाला देखिए, ये वाला, तो ये वाला इसमें ऊपर, इसमें तो नीचे है, तो बी में से सी में से कोई एक हो सकता है, तो बी में से सी में से कोई एक हो सकता है, तो ये वाला गलत तरीका से डाल दिया गया है, सी नंबर राइट आंसर होगा। देखिए इसके जैसे सेम टू सेम सी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को पहचानना है बिल्कुल ध्यान से। और ये देखिए, इससे टॉप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसके जैसे सेम टू सेम बताइए, इसके जैसे सेम टू सेम आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, बी होगा क्या, बी होगा क्या, हाँ बी ही होगा। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा डाल दिया गया एक, तो ऐसे आप लोग को पहचानना है। भाग 2 भी कंप्लीट हो गया। भाग 3 में हम लोग पहुंचते हैं, बहुत ही इजी तरीका से मैथ का भी सोल्यूशन करेंगे, हिंदी का भी सोल्यूशन करेंगे, A to Z सोल्यूशन कराऊंगा और बहुत ही मजा आने वाला है। इसके देखिए, इसमें क्या करना है ना, इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि जो यहाँ पे हिस्सा छोड़ा गया ना वही उसी को कंप्लीट कीजिए। तो आप एक काम कीजिएगा, पेंसिल लेकर जाइएगा। अब इसको ऐसे मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, मिलाएंगे, बिल्कुल मिलाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे क्योंकि ऐसे गया है, ऐसे मिलाएंगे, और उसके बाद ऐसे मिला देंगे, फिर ऐसे मिला देंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर राइट आंसर आप लोग का हो जाने वाला है। सी नंबर को उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो मैच कर डालेगा, ठीक है। अब इसको देखो, सब ऐसे अंदर के साइड में ऐसे किया गया है, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे खींचा गया है, तो इसको अगर बी नंबर को उठाकर रख देंगे तो राइट आंसर। इसको सेम टू सेम जैसा है वैसा ही उठाकर यहाँ पर रख दो, तो ये देखो बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ये इसका गोड़ इसके गोड़ के सामने है, तो इसका गोड़ भी इसके गोड़ के सामने होगा, तो यदि हम लोग बी नंबर को उठाकर रख दें तो बी नंबर राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर राइट आंसर होगा क्या, बताओ फटाफट बताओ। बी नंबर राइट आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये मुंह है, इसका काट दिया गया है। डी नंबर उठाकर रखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर, ठीक। उसके बाद इसमें देखो, इसमें इसको भाई सी नंबर को उठाकर रख दो, डायरेक्ट उठाकर रखो, राइट आंसर आ गया। तो फटाफट एग्जाम में करना है, और एग्जाम में मैं बता चुका हूं कि ऐसे टिक कर लेना है, टिक कर लेना है, टिक कर लेना है। उसके बाद ओमआर शीट में क्या करना है, ओमआर शीट में आकर फिल कर देना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। पहले आप लोग को पेपर में टिक कर लेना है, फिर ओमआर शीट में जाकर फिल कर देना है। 40 तक रीजनिंग का क्वेश्चन कर लेने के बाद आप लोग इसमें पेन से ऐसे टिक कर लेना, फिर वहां पे जाना तो कर लेना। इसको देखो, ये ऐसे इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से पता है क्या कंफर्म होगा। अगर मान लीजिए कि आप लोगों का ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो सी के बाद क्या आएगा, तो भैया डी नंबर आएगा, तो डी आप लोग का ऐसे करके सही होगा। अगर मैं पूछूं कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद 4, 3 के बाद क्या आएगा, तो 4 आएगा। वैसे अगर मैं पूछूं कि ये आप लोग का गोला ऊपर है, फिर इस बार इधर आ गया, तो फिर इस बार इधर आ गया, तो फिर इस बार किधर जाएगा, तो बाबू ऊपर था तो रोटेट हुआ तो ऐसे आ गया, ऐसे रोटेट हुआ तो नीचे, अब इस बार ऐसे रोटेट होगा तो ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो डी नंबर राइट आंसर। वैसे इसमें रोटेट होने वाला भी चांस देता है। इसमें देखो ऐसे है, तो ये ऐसे था, तो ये 90 डिग्री पे ऑलरेडी है, तो 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट हो गया, ये 45 डिग्री पे ऐसे रोटेट हुआ है। तो हमेशा ये जो है 45 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, ये 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, तो 45 डिग्री पर फिर ये रोटेट होगा तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा, क्योंकि 45 45 90 होता है, तो 90 डिग्री पे। फिर ये 45 डिग्री पर रोटेट होगा तो इधर के साइड में ऊपर जाएगा, और ये वाला तीर रोटेट होगा इधर साइड में आएगा, तो सी नंबर राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही कम बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये खड़ा है, तो फिर ये रोटेट हो रहा है कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ऐसे 45 डिग्री पे रोटेट हो गया, और ये 90 डिग्री पे इधर के साइड में रोटेट हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर से इधर आ गया, इधर से अब इस बार नीचे आ गया, ये तीर नीचे से अब इस बार इधर जाएगा, हो रहा है, तो यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 14 नंबर देखो, 14 नंबर 1 है तो ये त्रिभुज बना हुआ है, 2 है तो ये वर्ग बना हुआ है। तो एक चीज देखो, 1 से आप लोग का को लकीर बढ़ा है, 1 लकीर से आप लोग का 3 लकीर, 2 लकीर से आप लोग का 4, एक लकीर बढ़ता जा रहा है, 3 लकीर बढ़ा है तो 5 लकीर से मिलकर बना हुआ है। 4 के बाद 5 के बाद 6 लकीर हो जाएगा, 6 लकीर से आकृति बनेगी और 4 लकीर आ जाएगा, तो इधर के साइड में लकीर आएगा, तो इधर के साइड में 4 ये भी है, 4 ये भी है, 4 ये भी है, तो ये तो गलत कर दो, बी नंबर। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, तो इसमें तो 4 को आकृति से मिलकर ये भुजा, ये आप लोग का वर्ग बना हुआ है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 से बनाया है, तो उसके बाद से क्या होगा, 6 से बनेगा, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग टिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे किया गया है, तो ये त्रिभुज रोटेट हो रहा है, अंदर वाला ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, तो फिर इस साइड में चला जाएगा। जैसे मैं त्रिभुज बनाऊं,
त्रिभुज को काट कर निकाल कर दिखा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरे बाबू बहुत छोटे छोटे हो आप लोग और नहीं समझ में आता है तो बोलते हो भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं कैसे आप समझा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है क्या, सभी बच्चों को दिख रहा है? ये ऐसे था, बीच वाला मैं बनाया हूँ, फिर ये ऐसे रोटेट हो गया, ठीक है, फिर इस बार ऐसे रोटेट हो गया थर्ड वाला में, ठीक है, फोर्थ वाला में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा बाबू, ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो कौन सा ऊपर गया है? आप लोग का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये संपूर्ण आकृति है, फिर से एक गोला लकीर घट गया है, ठीक है, एक गोला लकीर, अब एक गोला लकीर को छोड़कर यहाँ पर दो गोला लकीर घट गया है, तो बढ़ते जा रहा है, दो के बाद क्या होगा, इन दोनों को छोड़कर इस पर तीन को घटेगा, तो तीन को घटेगा तो आप लोग का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे हुआ समझाऊं, फिर से समझाऊं, चलिए समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए एक गोला लकीर घटाया, तो एक गोला लकीर को छोड़कर यहाँ पर दो गोला लकीर घटाया, अब इन तीनों को छोड़कर इस बार चार गोला लकीर घटेगा, ठीक है, तीन गोला लकीर घटेगा, तो इनको छोड़कर तीन गोला लकीर कौन सा है, एक गो दो गो तीन गो, ये तीन गुना है तो तीन गो राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। आइए भाग 5 में पहुंचते हैं। परीक्षा काफी नजदीक आ चुका है, वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। अभी मैं मैथ का भी सॉल्यूशन कराऊंगा, मैथ भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ में भी बच्चे गलत करते हैं तो अधिकतर फेल हो जाते हैं। इसमें देखिए भाग 5 में पहुंचेंगे तो इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसमें जो संबंध है आगे वाले में भी सेम वही संबंध होगा। तो आप काम कीजिए, बता दीजिए। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप्स बताऊं, जैसे देखिए ये 5 है ना, तो 5 का वर्ग है 25, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 2 है तो इसके बाद क्या होगा, तो देखिए जब यहाँ पर आप लोगों को 5 से 25 हो गया तो 5 का स्क्वायर किया गया है, तो यहाँ पर 2 से 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर किया जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये आप लोग का आंसर निकल गया। वैसे ही एम ऊपर है सीधा है तो उल्टा कर दिया गया है, जब टी सीधा है तो इसको उल्टा कर दिया जाएगा, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर डंडा डाल दिया गया है तो ये भी उल्टा होगा। तो राइट आंसर आप लोग का जो आएगा वो आएगा सी नंबर। तो सी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन। ये जो अंदर के साइड में ये वर्ग बनाया गया है वो वर्ग इस बार बाहर निकल गया है और त्रिभुज जो बाहर है वो अंदर जाकर कलर कर दिया गया है। और वैसे इसमें किया जाएगा, ये वर्ग बनाया गया वो बाहर निकल जाएगा इसमें, और ये गोला जो है अंदर करके कलर कर दिया जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में हुआ ये है ना, ये जो गोला है अब ये जो है वो अंदर आ गया, गोला छोटा सा है तो बाहर बड़ा सा गोला हो गया। अब ये जो अंदर है, ये जो बाहर है ये अंदर चला जाएगा और ये जो है वो बड़ा सा बाहर आ जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग टिक करके आएंगे, बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचा के आना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक है, एक गोला है एक वर्ग है, सीधी सी बात है। तो इस बार ये त्रिभुज यहाँ पर आ गया है, वर्ग यहाँ पर एक बड़ा सा आ गया और गोला वहीं पे है, ठीक है। तो हुआ ये है कि ये जो वर्ग है वो छोटा वाला हिस्सा में चला गया और ये जो त्रिभुज बड़ा वाला हिस्सा है वो यहाँ पर छोटा हिस्सा में आ गया। तो यहाँ पर गोला जो बड़ा हिस्सा में है वो छोटा हिस्सा में आएगा, ठीक है, छोटा हिस्सा में आएगा, और ये जो बड़ा छोटा हिस्सा में है वो छोटा हिस्सा में रहेगा ही। तो सी नंबर दिख रहा है, डी सी नंबर पे टिक करेंगे, ठीक है। तो ध्यान इसी बात का रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट भाग पे। भाग 6 में जैसे ही पहुंचेंगे तो इस निर्देश को पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि ये जो कटा है यहाँ पे कौन सा ला कर रखेंगे तो यहाँ पे मैच करेगा। तो रीजनिंग का तो आसानी होता है भाई, क्यों नहीं रख पाएंगे, रख तो लेंगे। अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा जो आप लोग को दिखाई दे, ठीक है, काफी अच्छा दूं, ठीक है, ऐसे कट कर दिया, ठीक है, ऐसे कट कर दिया, ठीक है, ऐसे कट करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ और छोटा छोटा टुकड़ा और मैं ले लेता हूँ, एक ऐसे करके ले लेता हूँ, एक ऐसे करके ले लेता हूँ, ठीक है, और एक ऐसे करके ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितने टुकड़े आप लोगों को दिख रहे हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा कलर का रहता ना तो दिखता आप लोगों को, ठीक है। इस पे रख के दिखाऊं क्या, चलिए इस पे रख के दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि छोटे छोटे आप लोग हैं और सभी लोग क्या हैं, मेरे बाबू हैं। सब्सक्राइब तो करिए देंगे आप लोग, क्योंकि मैं आपके बड़े भैया हूँ। क्या बोलेंगे मुझको, भैया, क्या बोलेंगे, भैया, गोविंद भैया के नाम से आप लोग को बुलाना है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि बाबू यहाँ पर बताओ कि क्या लेकर जाएंगे तो सेट करेगा, ये लेकर जाएंगे कि ये लेकर जाएंगे कि ये लेकर जाएंगे कि ये लेकर जाएंगे, तो ये देखो सेट कर गया, यही राइट आंसर होगा, ये वाला। अगर मैं हम लोग इसको लेकर जाएंगे तो नहीं सेट करेगा, अगर इसको लेकर जाएंगे तो नहीं सेट करेगा, इसको लेकर जाएंगे तो नहीं सेट करेगा। यही समझाने का मतलब था कि जिसको लेकर जाएंगे और सेट कर जाए वही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किसको लेकर जाएंगे कि सेट कर जाएगा, तो हम लोग यदि इसको लेकर जाएंगे तो भैया ये बड़ा बना दिया गया जो कि इसमें नहीं आ पाएगा। सी नंबर को लेकर जाएंगे, सीधा सीधा बात है कि सी नंबर सेट कर जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बताओ क्या लेकर जाएंगे, इसको लेकर जा पाएंगे, नहीं लेकर जा पाएंगे, जाएंगे लेकिन देखो ये बड़ा है थोड़ा सा, हम लोग इसको लेकर जाएंगे तो यहाँ का भी तो कवर करना है ये वाला, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग लेकर जाएंगे सी नंबर को उठाकर ऐसे इसमें पेश देंगे तो राइट आंसर सी नंबर। इसको ध्यान से देखो, डी नंबर को लेकर जाएंगे तो डी नंबर हो जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं बाबू, आपको लिखना है यूट्यूब पे नैनो एग्जाम मॉडल पेपर, मेरा जितना भी वीडियो है ना वो मिल जाएगा आपको। जब भी आपको सर्च करना होगा नैनो एग्जाम मॉडल पेपर सर्च करेंगे, और एक चीज और सर्च करेंगे जो कि मैं आपको बताऊं, नैनो एग्जाम ओमार शीट कैसे भरें, ठीक है, ये सर्च करना है। जब ये दोनों बात सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी वीडियो। या आपको लिखना है नैनो एग्जाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
तो जो भी चीजें आपको सर्च करना है ना, नैनो एग्जाम लगा देना है शुरू में, नैनो एग्जाम लगाकर सर्च करेंगे, एग्जाम मॉडल पेपर, नैनो एग्जाम 2025 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी सर्च करोगे वीडियो मिल जाएगा, मेरा ही मिलेगा। और मैं आसान तरीके में बताता हूँ, सबसे ज्यादा भारत में मुझसे ही बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चे मेरे फ्रेंड हैं। मेरे फ्रेंड बनोगे कि नहीं बनोगे? बनना है तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। कितने बच्चे मेरे फ्रेंड हैं कमेंट कर देंगे कि भैया मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है। ऐसे मुझे तो जो लगा है दर्पण दर्पण दर्पण। तो आइए एक चीज मैं छोटा सा समझाने का प्रयास करूंगा, बाकी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए एक चीज मैं आपसे बोलूं, आप लोग स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सभी बच्चे स्कूल जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो एकदम बकायदे नहा धोआ के झाड़ झुड़ के बिल्कुल अच्छे से कंघी मार के बाल में तब हीरो बन के जाते हैं। कितने बच्चे हीरो बन के जाते हैं? तो हीरो इस शीशा के माध्यम से ही बात है। यदि आप लोग कोई भी लेटर लेकर जाएंगे, जैसे क को आप लोग लेकर जाएंगे शीशा में देखने के लिए, तो क ऐसे दिखेगा, कैसे? ये जैसे देखो मैं बना रहा हूँ वैसे दिखेगा। अगर आप लोग जी को लेकर जाओगे, जी को, तो जी आप लोग को कैसा दिखेगा? ऐसे दिखेगा। अगर आप लोग यफ को लेकर जाओगे, खूब बड़ा मैं दर्पण बना रहा हूँ, सारा दर्पण में मैं एक मिनट में समझा दूंगा, उसके बाद सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग यफ को लेकर जाएंगे, एबीसीडी पढ़े हैं ना यफ, तो यफ आप लोग को ऐसे उल्टा दिखेगा। अगर मान लीजिए कि सी को लेकर जाते हैं तो सी ऐसे दिखेगा। अगर मान लीजिए ग को लेकर जाते हैं, ग को, तो ग आप लोग को ऐसे दिखेगा। अगर मान लीजिए घ को लेकर जाते हैं तो घ आप लोग को ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सीधी सी बात है, उल्टा दिख रहा है। ये एफ ऐसे सीधा है तो इसमें जाकर उल्टा हो गया है शीशा में, सी यहाँ पर सीधा है तो सी यहाँ पर उल्टा हो गया है, ग यहाँ पर सीधा है तो यहाँ पर उल्टा हो गया है। तो कुछ नहीं करना है बाबू, एक छोटा सा ट्रिक लगा देना है। ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए दर्पण इस साइड लगा है, दर्पण इस साइड लगा है, अगर आपसे पूछा जाए कि जी कैसे बनेगा, जी मान लीजिए, चलिए मान लीजिए क कैसे बनेगा, तो क को यहाँ पर लिख देना है। क को जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा गया है क, तो क को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। क को यहाँ पर लिख देना है। अब इसको क्या करना है, थोड़ा पेन से दबा के चला देना है, और ये आप लोग का एक्स वाई जो कि दर्पण लगा है, और दर्पण यदि इस साइड में लगा है तो पेपर को ऐसे पलट देना है। पेपर को ऐसे पलटना है तो आंसर आप लोग का आ जाएगा। देखिए मैं ऐसे पलट दिया ऐसे, तो आप लोग का आंसर मैच कर गया कि नहीं? इसके जैसे देखिए क सीधा है, ये उल्टा है, तो क यहाँ पे भी तो उल्टा बनकर आया है। देखिए ऐसे करके ऐसे बनकर आया है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि शीशा वाला क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे करेंगे। ये शीशा वाला क्वेश्चन है, इसको देखकर पहचान लेंगे कि ये शीशा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए ये शीशा नीचे लगा है, तो नीचे लगा है ना, तो एक चीज ध्यान दीजिए, आप भी नीचे लगाइए। क्या करेंगे? नीचे लगाएंगे। तो ये मैं शीशा नीचे लगा देता हूँ, ये रहा एक्स और ये रहा वाई। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी ओ ए टी। क्या लिखता हूँ? बी ओ ए टी, बी ओ ए टी, बोट, बोट लिखा है, पढ़ लीजिएगा बाबू, ठीक है। ये देखो ऐसे मैंने कर दिया ना। दर्पण यदि नीचे लगाया तो क्या करना है? पेपर को किधर पलटना है? इधर कि इधर? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इधर। नहीं बाबू, जब दर्पण इस साइड लगा था, इस साइड, तब हम इधर पलट रहे थे, लेकिन जब दर्पण नीचे के साइड में लग गया तो पेपर को ऐसे पलटेंगे, पेपर को ऐसे पलटेंगे। अगर दर्पण इस साइड में लगाया तो ऐसे करके पलटेंगे। तो ध्यान इसी बात का रखना है, दर्पण किस साइड में लगाया है? नीचे के साइड में लगाया है, तो पेपर को ऐसे पलटेंगे। तो आइए हम पलटते हैं। तो ये मैंने पलट दिया, क्या किया? मैंने पलट दिया। पलट दिया तो कैसे आंसर आएगा? तो ये आ गया बी, ये आ गया ओ, और ये आ गया ए, और ये आ गया टी। कौन सा राइट आंसर है? तो बी नंबर तो दिख रहा है मुझे। आपको कौन सा दिख रहा है? आपको कौन सा दिख रहा है गुरुजी? गुरुजी बता दीजिए ना, आपको कौन सा दिख रहा है? तो कर लेंगे। दर्पण इस साइड लगाए तो पेपर कैसे पलटेगा? ऐसे पलटेगा। पेपर कैसे पलटेगा? ऐसे पलटेगा। दर्पण नीचे लगाया तो ऐसे पलटेगा, ठीक है। तो दर्पण जब इधर लगाया तो ऐसे पलट दो ना, सीधी सी बात है। तो इसको ऐसे जब पलटेंगे तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर आएगा, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। इसको ऐसे पलटेंगे तो कौन सा आएगा? तो आप लोग का जो आएगा वो आएगा ए नंबर, ए नंबर। इसको पलटेंगे तो कौन सा आएगा? इसको पलटेंगे ऐसे तो आएगा आप लोगों का कैसे? जब पलटेंगे ऐसे तो आएगा कैसे? तो जब पलटेंगे ऐसे तो आएगा डी जैसे। तो आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में ए टू जेड आ रहा है। भाग 8 में पहुंचेंगे तो भाग 8 में निर्देश को पढ़ेंगे तो निर्देश से ये कंफर्म होता है कि कैंची उठाइए और काट दीजिए, काट दीजिए, पेपर वे को काट दीजिए। तो आइए हम पेपर लेते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर में लेकर आया हूं आपको समझाने के लिए। अब देखिए मैं किसको बताऊं? इसको बताऊं क्या? चलिए इसको बताता हूँ। सबसे पहले एक इसको बता देता हूँ और एक इसको बता देता हूँ, बाकी ये एक एक कर लेंगे। किसको किसको बता दूं? चलिए मैं एक इसको और एक इसको, ठीक है। तो ये रहा पेज। तो सबसे पहले इसको समझिए, ये सादा पेज है और पेज को बोला है कि भैया आप एक काम करो कि ऐसे पलट दो। बड़ा से बनाएंगे तब भी बड़ा आपको दिखेगा ना। ऐसे पलट दो, ठीक है। ऐसे पलट दो, ऐसे पलट दो, ठीक है। अब देखिए ऐसे करके हो गया ना। अब बोला है क्वेश्चन कि आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए। इसको देखिए तो मैं क्या करता हूँ, कैंची उठाता हूँ और इसको भाई ये, क्या आपको एग्जाम में कैंची लेकर जाना है? जाना है कि नहीं जाना है? नहीं लेकर जाना है बाबू, बहुते मार खाओगे। कैंची अलाउ नहीं है, मन से ही फाड़ना है, इसको काटना है। अब जब इसको हो गया तो ओपन करो ना भाई, ओपन करो ना। देर किस बात की, देर किस बात की? तो राइट आंसर जो आया है वो आया है बी नंबर, बी नंबर। जय श्री राम। इसको लेकर आता हूँ ये करके। अब मैं करके दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा, इसको मैं करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि बोलेंगे भैया आप जो आसान था वो बता दिए, जो हार्ड था वो छोड़ दिए। तो इसलिए मैं यहाँ से गोल कट करता हूँ। गोल कैसे कट करता हूँ देखते रहिए। ये मैं अपने हाथ से गोल कट करता हूँ और गोल कट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी नहीं किए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे काला कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, पहले रेड कलर से लिख कर आता था, अब ब्लैक से लिख कर आ रहा है कि सब्सक्राइब। अब देखिए फिर इधर का मतलब क्या है? पेपर को ऐसे पलट दीजिए। पेपर को क्या कीजिए? ऐसे पलट दीजिए। दिख रहा है ना? अब फिर इधर का मतलब क्या है कि पेपर को आप ऐसे फोल्ड कीजिए, ऐसे फोल्ड कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया।
अब कह रहा है ना कि आप एक काम कीजिए कि ऐसे करके ऐसे कट कीजिए। तो चलिए गाइज कैंची उठाते हैं और इसको काटते हैं गाइज, ये ऐसे करके काटते हैं। ये रहा कैंची का कमाल। अब इसको उड़ा देते हैं। ये अब देखिए, इसको ओपन करें ओपन करें ओपन करें, ऐसा आप लोग को एग्जाम में मिलेगा ही नहीं करने के लिए। तो ये जो आया है थोड़ा सा यहाँ पर सीधा हो गया था, देखिए 1 मिनट, ये ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, 1 मिनट, ऐसे कटेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये करके दिखलाओ गाइज, ये करके दिखलाओ। तो जो आप लोग का राइट आंसर आया है वो आया है कौन सा? बी नंबर, बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आप लोगों से इसका आंसर जानना है और इसका आंसर जानना है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं मुझे पता? मुझे तो सब पता है। ये है, कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आप लोगों से इसका आंसर जानना है और इसका आंसर जानना है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं मुझे पता? मुझे तो सब पता है। यही बच्चे को कहा, बच्चे बहुत सारे बोलते हैं सर आपको जो नहीं पता रहता है ना वो छोड़ देते हैं। मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, आपका टाइम बचाता हूँ। आज मेरा ही दिन है कि बहुत सारा वीडियो आपको बहुत कम टाइम में लोग समझा रहे हैं, मैं बहुत ही कम समय में बहुत कुछ बता देता हूँ, ठीक है। और एक चीज और की, जिनके भी पापा यदि पुलिस हैं, पुलिस, तो वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मुझे कुछ काम है। जिनके भी पापा SI इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो उनसे मुझे मेरी बात कराएंगे, ठीक है। नंबर मिलेगा अभी लास्ट में, कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट बात कराएगा, ठीक है, तो उनके लिए मैं आप क्यों, बाकी आप समझिए कि रो ही रहे हैं, ठीक है। भाग 9 का निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि ये जो टुकड़ा दिया हुआ, इस टुकड़े से कौन सा घर बना हुआ है, इस आकृति से कौन सा आकृति बना हुआ है। तो मैं बोलूं कि बाबू एक काम करो, ये गोला ले लो, गोला ले लो, इसी गोला से घर बना दो, तो ऐसे घर बनाएंगे, ऐसे घर बनाएंगे, ना कि ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। जो टुकड़ा मैं दिया हूं उसी टुकड़ा का प्रयोग करना है और ये घर बनाना है। तो आप लोग बना नहीं लेंगे। जिनके भी पापा यदि पुलिस हैं तो कमेंट कर देंगे, ठीक है, कमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे कौन सा घर बना हुआ है, इससे जो बना हुआ है सेम सेम आकृति देखना है। तो इसके जैसे आकृति आप लोग का है, इसके जैसे ये है, इसके जैसे ये है, ठीक है। और इसके जैसे आकृति कौन सा है, इसके जैसे आकृति आप लोग का ये है, ये है, फिर ये वाला यहाँ पे है, फिर ये वाला यहाँ पे, फिर गोला यहाँ पे। तो ये होगा क्या राइट आंसर? नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दिया गया। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? 34 नंबर का राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। 34 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। ये छोटा सा डाला नहीं, छोटा वाला तो यहाँ पे है, तो ऐसे तो होगा नहीं ना, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। आइए 35 नंबर बताइए, 35 नंबर, 35 नंबर सीधी सी बात है बी नंबर दिख रहा है, ठीक है, तो बी नंबर। 36 नंबर बताइए, 36 नंबर, 36 नंबर सीधा सी बात है बी जैसे दिख रहा है। ये वाला प्रयोग यहाँ पे किया गया, ये वाला प्रयोग इस साइड में, ये वाला प्रयोग इस साइड में, ठीक है। तो इस प्रकार खत्म हो गया। अब आइए भाग 10 में पहुंचते हैं। भाग 10 का आप लोग का काफी अच्छा निर्देश दिया गया, इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि ये कोई आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है। समझिए वो चोर है, क्या है? चोर है। तो चोर चोरी करेगा तो कहीं ना कहीं छिपेगा, तो ये चोर किस घर में छिपा हुआ है यही बताना है। तो ये चोर आप लोग का जो छुपा हुआ है यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ पर अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब ये चोर किस घर में छुपा हुआ है, तो ये चोर यहाँ पे छुपा हुआ है, देखिए ध्यान से, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, बी नंबर। ये चोर किस घर में छुपा हुआ है, तो ये चोर यहाँ पे छुपा हुआ है, जस्ट यहाँ पे, ये नंबर राइट आंसर। ये चोर किस घर में छुपा हुआ है, ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये भी नहीं होगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, बी नंबर राइट आंसर। 40 का बी, 40 का बी, 40 का बी हो जाएगा,